गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जैसे अगस्त ऋषि के विषय में कि उन्होंने भक्ति शक्ति की सिद्धि आगी। एक सिद्धि ऐसी है सातों के सातों समुद्रों को और एक घूंट में पी लेती है, बीज रूप में सूक्ष्म कर लेता है। बताओ, या किसी का गला उतरा ही साइंसाला के 7 जन भी ना उतरे, कितनी बात कर लो, और 100 की 100 सत्य है। तो पुण्यात्मा और फिर वैसे वापस कुरला मार दिया, भर गए सातों समुद्र। तो परमात्मा अध्यात्म मार्ग में ये कुछ नकली भी ऋषि जो कलियुगी ये कहा करते ये तो गपौड़ हैं, गपास्टिक हैं, इस तरह की बातें जो संसार के कर्म अनुकूल नहीं है वो झूठ होती है। पुणात्मा फिर परमात्मा किसे कहते हैं? वो तो हमारे जैसा हो गया, फिर जो कुछ नहीं कर सकता। अब हम छोटे से जब पढ़ा करते थे, अब जैसे हम देखते हैं ये विशेषकर जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं वो तो पक्के नास्तिक हो लिए, वो नहीं मानते, कहते हैं वो तो बिल्कुल सही, ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस नर मादा से जीव उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाते हैं, बस बात खत्म है। अपने आप प्रकृति यानी कुदरती स्वतः ही ये जन्म होते रहते हैं। अब हम छोटे छोटे पढ़ा करते थे, उसमें एक पंजाबी की कविता आती थी प्रार्थना रूप में। हम चौथी कक्षा से पंजाबी पढ़ना शुरू करते थे, हरियाणा क्षेत्र वाले। हरियाणा नहीं था पहले, ज्वाइंट पंजाब ही था और पंजाबी कंपलसरी थी। तो उसमें हम कविता पढ़ा करते थे, आस्था भगवान की गढ़ी थी। कोई भी किसी भी सटोरी कहानी में भगवान का बीच में छौंक होता, घनी स्वादिष्ट लगा करती थी वो कथाएं। तो क्या पढ़ा करते थे कि कई असंख्य बनाए बंदे अकनक हाथ लाए, एक दूजे दे नाल कोई भी रल दे नहीं रलाए। परमात्मा की महिमा गाई जाती थी कि कोई असंख्य बनाए बंदे और सबके एक जैसे आंख नाक हाथ मुंह ला रखे और एक दूजे दे नाल कोई भी रल दे नहीं रलाए। क्या यह भगवान बिना हो सकता है? और एक ही माता पिता यानी एक ही मोल्ड से बने हुए बर्तन एक जैसे ही होते हैं, जब कुदरती मानना चाहिए। ये परमात्मा की दया है। कितने इंसान है एक दूसरे से किसी की शक्ल नहीं मिलती है, बगैर भगवान के हो सकता है? उसका संदेश उसका वचन काम करता है। और कौन सा वो माँ के गर्भ में बैठा है, गड़ा बैठ के नो, उसका वचन है कि एक दूसरे के साथ रलेंगे नहीं, बस हो गया शुरू। ये सब काम वचन से होता है, परमात्मा की सब लीला वचन से हो रही है। जो उन्होंने जिस मटेरियल में जिस टाइप का वचन बोल दिया वो उसी प्रकार क्रिया कर रहे हैं। जैसे एक तोरी के बीज में वो कितना होता है, जैसे एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष बड़ के बीज में बीज कितना होता, राई के समान, और उसको डाल दिया मिट्टी में, पानी डाल दिया, पौधा उगा कितना मोटा, और वट वृक्ष पूरे बरवाला में फैल जाता, उसने फैलन की जगह मिल जाता है। तो उस परमात्मा की वचन से ही किस वस्तु से और क्या बन जाता है। हमारा शरीर किस वस्तु से बनता है और आज हम किस रूप में इसको लिए फिर रहे। तो ये भगवान बिना नहीं हो सकता। ये कहने की बातें हैं, ये ऐसे होता है ऐसे हो जाता है। मालिक की वचन है, परमात्मा की हुई व्यवस्था है, उसी से सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार इस नास्तिकता का भी अंत अब होगा, क्योंकि अभी तक हमने परमात्मा की जो कथाएं सुनी थी और भगवान ऐसी ऐसी लीला करता है, ऐसा अनहोनी करता है, हम सुना सुना करते थे, होती नहीं देखी।
जिस कारण से हम उनको गपौड़ मानने लगे कि ये तो वैसे ही कहने की बातें हैं। नहीं, अध्यात्म मार्ग में किसी भी वस्तु को हम ये नहीं कह सकते ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा के विधान में परम अक्षर ब्रह्म की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां से शुरू किया था। अब जब इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति होगी, ये युवा हो गए, इन तीनों को सचेत कर दिया। ब्रह्मा जी को एक कमल के फूल पर समुद्र के अंदर ब्रह्मलोक में एक बहुत बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा समुद्र है, मीठे और खारे जल का अलग अलग है। उसके कमल के फूल पर और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर और शिव जी को कैलाश पर्वत पर है। फिर इन तीनों को इकट्ठा कर दिया किन्हीं भी कारणों से। जब ये तीनों इकट्ठे हो गए तब ये ब्रह्मा जी ने श्री देवी पुराण के तीसरे स्कंद में अपने पुत्र नारद को ये ज्ञान सुनाया था और नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को। तो क्या बताया ब्रह्मा जी ने कि बेटा नारद, जब मैं क्या बताऊं, जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं उत्पन्न हुआ, मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मैं इस अगाध जल में कहां से आ गया, मेरा कौन जनक है। ऐसा विचार करके मैं उस कमल की डंठल पकड़कर नीचे उतरा और काफी समय तक मैं उसका और छोर ढूंढता रहा, पता नहीं चला वो कहां तक, उसकी जड़ कहां है। मैं लौटकर फिर उसके ऊपर विराजमान हो गया, मैं फिर से उसी पर जाकर बैठ गया। अब मैं सोच रहा था मैं करूं क्या, कहां जाऊं, कौन मेरा जनक है। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब सोचा कि इस पर कहीं पृथ्वी नजर आ नहीं रही, सृष्टि किसकी करूं। तब क्या देखा कि एक मधु कैटब नाम के 2 राक्षस मेरे से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे डर के कमल की डंठल पकड़कर नीचे को सपीटते चल पड़ा और फिर आगे क्या देखा कि विष्णु भगवान वहां बेहोश पड़े हैं। अब मेरी चिंता और बढ़ गई कि ये अगर मेरी मदद करता तो मेरा बचाव होता, ये कौन है, ये तो अचेत पड़ा है। इतने में उसके शरीर से एक औरत निकली, एक देवी निकली और वो आकाश में स्थिर होगी। उससे निकलकर आकाश में ऊंचे पर मुझे दिखाई देने लगी, वो खड़ी होगी आकाश में। इतने में वो श्री हरि यानी विष्णु जी जाग के होश में आ गए। फिर उसने खड़ा होते ही मधु कैटब के साथ राक्षसों के साथ युद्ध किया। 5000 वर्ष तक वो युद्ध करते रहे। मधु कैटब नहीं मरे। फिर उस जो ऊपर देखी वो औरत, उसके अंदर से देवी निकली थी, उसने नीचे आकर के मधु और कैटब के साथ की तरफ एक दूसरी नजर से देखा और वो मधु और कैटब दोनों के दोनों उस देवी की ओर आसक्त होकर देखने लगे। तब श्री विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों मार दिए। अब हम 2 थे, इतने में ये महेश भी वहीं आ गया, शंकर भी वहीं आ गया। हम तीनों को इकट्ठा देखकर जो देवी आकाश में श्री विष्णु से निकलकर खड़ी हुई थी,
उसने कहा कि पुत्रों, अब तुम तीनों मेरा कार्य करने के लिए संलग्न हो जाओ। तेरा नाम, बड़े को कहा, तेरा नाम ब्रह्मा है, तेरा काम जीवों की उत्पत्ति करवाना, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं। सृष्टि तो मालिक ने रच रखा, सारा संसार, सब ब्रह्मांड, सब जीव। इसके अंदर ऐसा गुण दे दिया कि जिसकी प्रेरणा से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, इसके गुण के प्रसरत। जैसे जैसे एक बार कहीं गैस का रिसाव हो गया था और गैस के रिसाव से उस क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति बेहोश होकर मर गए थे। तो इसी प्रकार इन ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से इनके गुणों की ऐसे वो किरणें यानी रेंज, उनकी जो रेज है वो निकल रही है, सूक्ष्म रूप में दिखाई नहीं देती। ये अपने ऊपर अपने अपने लोक में रहते हैं और वहां से इनकी जो उस निकल रही ये गुणों की जो प्रक्रिया है और इसका जो प्रभाव है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक प्रभावित करती है। यह थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे एक कमरे में, एक मकान में रसोई होती है, किचन, और किचन में मिर्चों का छौंक लग जाता है तो वो जो स्थूल वस्तु, मूल वस्तु, साकार वस्तु तो मिर्च रसोई के अंदर है और वहां से उनकी जो निकली वो प्रभाव उनका दूसरे मकान के अंदर भी बैठे हुए व्यक्तियों को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और उनके बस की बात नहीं, उन छींकों को रोक ले। तो ऐसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही ये तरंगे तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित करते हैं। जिसके ब्रह्मा जी से निकल रही रजोगुण की तरंगों से हम यहाँ संतानों उत्पत्ति, ये विवश है प्राणी प्रत्येक काम करण का। जैसे जिसके मिर्चों के छौंक की महक आगी, वो छींक आवेंगी, उसके बस की बात नहीं। तो यहाँ जीव का कोई रोल नहीं रह रहा, कठपुतली बना रखा है इस काल ने। तो वो संतानों उत्पत्ति करना और फिर यहाँ के ठाठ बाट जितनी उसकी सामर्थ्य है, न सोचा पता नहीं के बना लूं, कोठी बना लूं, कार बना लूं, और कति ठाठ बाट से रहूं और सारी बकवाद करूं। ये रजोगुण के प्रभाव से और सतोगुण के प्रभाव से हमारी एक दूसरे में ममता, माता पिता में ममता, पति की पत्नी में, पत्नी की पति में, भाई में, बहन में, रिश्तेदारों में, संपत्ति में, ये जो मोह है ये जकड़ा हुआ है हमारे को। इसको सतिथि कहते हैं कि ये पड़े रहे, अड़े टके रहे, इन एक दूसरे पर आसक्त हो, उलझे पड़े रहे, ये रीजन है इसका। और भगवान शंकर के तो जोब का पता है, संहार करता है, हमारे को मार कर अपने पिता के पास 1 लाख भेज देता है डेली। अपने आत्माओं, परमात्मा ने फिर हमें ये सारी कहानी बताई। अभी ये जो दास बताने जा रहा है, ये ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया। नारद ने व्यास जी को सुनाया, जो श्री देवी भागवत में लिपिबद्ध है। इससे पहले थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहेगा। ये दास के परमात्मा जब सर्वप्रथम आए इस सतयुग में, तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी को मिले और ब्रह्मा जी को ये सारी सृष्टि रचना सुनाई थी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिले बारी बारी, पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, फिर शिव को, और इन तीनों को इस ज्ञान से परिचित कराया। ब्रह्मा जी ने प्रथम इस ज्ञान को ध्यान से सुना, फिर काल की प्रेरणा से काल ने सोचा मेरा बेटा जेठा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ही यदि इसके काबू में आ गया, क्योंकि वो परमात्मा यहाँ आते हैं कभी ज्ञानी रूप बना के, कभी जोगजीत के रूप में, कभी सहजदास के रूप में, और ऐसे कभी किसी के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं।
तो काल को पता लग जाता है कि ये कोई घुसपैठिया आ गया यहाँ पर, ऊपर के लोग थे, तो उसको चिंता हो जाती है। तो उसने अपने पुत्र ब्रह्मा के अंदर प्रेरणा कर दी कि मेरा झूठा है यो, इसकी बातें मत मानना। तो दूसरी बार परमात्मा जब इसको फर्दर ज्ञान बताने की चेष्टा करने गए तो ब्रह्मा ने मुंह मोड़ लिया और कहा कि महात्मा जी, उस समय परमात्मा ने अग्नि ऋषि नाम प्रकट हुए, जिसके पास पहुंचे ब्रह्मा के पास, तो अपना नाम अग्नि ऋषि बताया था। तो ब्रह्मा नहीं माना था। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कबीर जी से सुने हुए उस ज्ञान को और फिर अपने सोच के अज्ञान को मिलाकर इसने जिस तरह भी उस ज्ञान दिया वो दास सुना रहा है। अब क्या बताता है, ये तीनों वहां इकट्ठे हुए। दुर्गा ने कहा कि तुम अब मेरा काम करो, ब्रह्मा तेरा काम है जीवों की उत्पत्ति करवाना, और विष्णु तेरा नाम है सतिथि रखना, और शंकर भगवान को बताया कि तेरा काम है संहार करना। तो उन्होंने कहा कि माता हम इस काम को कैसे करेंगे, कोई पृथ्वी नजर आती नहीं। तब दुर्गा ने कहा कि मैं अभी तुम्हें कुछ नजारा दिखाती हूँ, दृश्य दिखाती हूँ। ऊपर से एक विमान आया, काल ने भेज दिया, एक विमान आया, उस विमान में ये तीनों बैठ गए और कहा बेट तुम तीनों इसमें विराजमान हो जाओ देवताओं। दुर्गा दूर खड़ी है, अन्य रूप बनाए, जो श्री विष्णु जी से निकली थी, आकाश में दूर से बात कर रही है। तो ब्रह्मा जी कहता कि हम तीनों विमान में बैठ गए और उस देवी ने, तब तक इन्होंने पता था ये कौन है, देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। मन जैसी तीव्र गति से विमान ऊपर पहुंचा। वो कहाँ गया, ब्रह्मलोक में गया, और वहां पर ब्रह्मलोक के अंदर इसने नकली अलखलोक, अगमलोक, सतलोक, नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना उस सतलोक वाली नकल कर रखी है। और उन सब से ऊपर वो स्थान है जहां ये तीन रूपों में रहता है काल। तो इनका विमान ऊपर पहुंचा। ऊपर जब पहुंचा, सबसे पहले ये ब्रह्मा, जो काल वहां बैठा था ब्रह्मा के रूप में, तो विमान में बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे हैं कि एक ब्रह्मा ऐसा और कौन है ये। विष्णु और शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम, ये सृष्टि का अधिष्ठाता कौन है मैं नहीं जानता। इतने में वो विमान आगे पहुंचा, वहां क्या देखा कि एक विष्णु भगवान बैठे हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है। तो वहां हमने विष्णु जी से पूछा कि ये कौन है, और विष्णु उसको देखकर कहते विष्णु का सिर चक्कर काटने लग गया, दिमाग घूम गया उसका। उसके बाद विमान हमारा आगे चला, दूर से देख रहे ऊपर से ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर कैलाश की भूमि पर, वहां से एक त्रिनेत्रधारी शिव जी निकला। उस दूसरे शिव को देखकर हम सभी आश्चर्यचकित रहे। उससे आगे हमारा विमान फिर गया। आगे क्या देखा, एक मीठे जल का सरोवर था, उसमें एक सुंदर द्वीप था, उस द्वीप में एक सुंदर पलंग बिछा था, उस पर एक सुंदरी बैठी थी। ये दुर्गा फिर आगे पहुंच गई और विमान में चाबी भरे रखी थी, वहां घुमाने की। इनका दिमाग ठिकाने लाने के लिए कदे ये अपने आप ने प्रभु मान बैठे, तरे तुमसे बड़ा कोई है को नहीं। तो जब ये वहां पहुंचे, देखा दूर से विमान रुक गया, ये नीचे उतरे। ब्रह्मा जी कहता है कि उस देवी की शोभा देखकर हम वर्णन नहीं कर पा सकता, कितनी सुंदर थी, किस प्रकार की वहां सुविधाएं थी। बहुत सी और भी औरतें उसके पास बैठी थी। तो उसको देख करके विष्णु जी ने बताया, कुछ याद आ गया पीछे का। विष्णु जी ने बताया कि ये
जो सामने सुंदरी बैठी है, इसको मैंने बचपन में देखा था, जब मैं छोटी सी, जब मैं पालने में झूला करता था। ये मुझे पालने में झुलाया करती थी, मैं अपने पैर के अंगूठे को चूसा करता था। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इन तीनों को दुर्गा ने स्त्री बना दिया और अपने पास बुला लिया। तब ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने देखा हमारा रूप सारा स्त्री जैसा हो गया। वहां उनके निकट गए, तब इसने हमें आदेश दिया कि तुम ये वापस जाओ और तुम एज इट इज हो जाओगे और मेरा काम करो। ये विमान तुम्हें उन पृथ्वियों पर छोड़ेगा जो तुम्हारे लिए लोक रच दिए हैं। उस विमान में बैठाकर इन दोनों को, तीनों को अलग अलग इनकी राजधानियों में छोड़ दिया। अब ये तीनों अकेले थे। तब ज्योति निरंजन ने कहा कि इनका विवाह कर दे, संतान उत्पत्ति करो, ये मेरी सब्जी बो, मुझे खाने के लिए तैयार कराओ। तब दुर्गा ने अपने वचन से, अपने ही अंदर से 3 और लड़कियां उत्पन्न की। उनको 3 लड़कियां उत्पन्न की और ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि तुम जाओ सागर मंथन करो। जब ये तीनों सागर मंथन करने गए तो वहां पर इन्होंने सागर मंथन किया। सबसे पहले जो सागर मंथन किया उसमें 4 वेद निकले। उन चारों वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा। उससे पहले ब्रह्मा पूछा करता था अपनी माता से, दुर्गा जी से, कि हे माता, आप ही परमात्मा हो, ब्रह्म हो, मालिक हो, या कोई और दाता है, कोई और रचना, सृष्टि रचने वाला कोई और है? तो ये कहा करती थी कि मैं ही सबका करता हूं और मैं ही सब कुछ करती हूं और कोई परमात्मा नहीं है। तो ये सोचा करती थी कि बच्चों को यदि मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगी तो ये खोद खोद कर पूछेंगे। तो इसने ऐसे ही ये इनका दिमाग बंद कर दिया था कि और कोई नहीं भाई, मैं ही सृष्टि की करता हूं और मैं ही सब कुछ हूं। तो बच्चों ने जैसे माँ बाप बताएं वो बात फाइनल हो जाती है, ठीक है। फिर जब इसने वेद मिले और इसने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि पर सृष्टि का कर्ता तो कोई और है और वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और उस पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। तो ब्रह्मा ने पूछा, ब्रह्मा ने पूछा, माता आप तो कहती हो कि और कोई करता नहीं सृष्टि का। हाँ, तो ब्रह्मा ने पहले पूछा कि माता ये क्या वस्तु है? पर माता ने बताया, बेटा ये वेद है, ये ज्ञान है। तो ये किसने दिया है? कि गॉड गिवन है, परमात्मा ने दिया है। अच्छा माता, तो पढ़ो इसको। हाँ पढ़ ले बेटा। वो सारा संकेत काल से आता है, ज्योति निरंजन से दुर्गा वैसा ही करती है। उसने कहा था इसको कहो पढ़े, इसको मैं अंदर से प्रेरणा दे करके इसको ज्ञान दूंगा, अर्थ समझाऊंगा इसके। तो इसने पढ़ना शुरू किया। तो माँ से पूछा, माँ आप तो कह रही थी कि कोई और सृष्टि का कर्ता नहीं, आप ही सब कुछ हो, आपकी तो इसमें कोई स्थिति नहीं हो, तो भगवान कोई और है, इसमें लिखा है। तो दुर्गा ने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं कहती हूँ वो सत्य है। तो फिर क्या ये वेद असत्य है? कि नहीं, वेद तो सत्य है भाई, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। तो ब्रह्मा ने कहा, जब भगवान का दिया हुआ ज्ञान है तो ये असत्य नहीं हो सकता। अब माता तेरी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। तो वो कहने लगी, बेटा यदि तू साधना भी करेगा तो तुझे दर्शन नहीं देगा। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, उसने कह दी साफ है। तो ब्रह्मा को इस बात का अविश्वास हो गया कि माँ सारी झूठ बोलती है, पहले कुछ कह रही थी अब कुछ कह रही है, अब मुझे ये बहका रही है। तो कहने लगी, माता नहीं, वेदों में लिखा है उस परमात्मा को देखा जा सकता, वो तो साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोक में ध्रुव लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, नर आकार है, राजा की तरह देखा जाता है।
तो माता ने बहुत मना किया, पर वो मान्या नहीं कि मैं तो दर्शन करूंगा, साधना करूंगा, ओम नाम का जाप करूंगा। और हठ योग, क्योंकि आकाशवाणी में मेडिटेशन की उसने कह दी थी तब करो, वो आकाशवाणी तो थी काल की अपनी सोच, अपना गुमराह करने का मेथड। और ये वेद दिया था पूरा ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर भगवान ने, इस ज्योत निरंजन के अंतःकरण में, और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था, इतने समय के उपरांत ये इसके अंदर से अपने आप बाहर आओगे ना, तो बाहर बिना निकालो। तो जब वो बाहर आए तो इसने पढ़ा खुद निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने, उसमें परमात्मा ने हमारे लिए रहम बख्शा था, पूरी जानकारी दी थी ऊपर के लोगों की, वहां की स्थिति की, वहां वापस जाने की। लेकिन इसने काल निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने, ब्रह्म ने वो वेदों का वो ज्ञान नष्ट कर दिया, और परमात्मा के डर से ये जो 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया, इतना ज्ञान हमें दे दिया, ब्रह्मा को दे दिया। पहले ये एक ही ज्ञान था, वेद के 4 हिस्से तो बाद में बने हैं। अगर माँ ने सोचा कि भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, गलत नहीं हो सकता, तो इसने क्या देखा कि जो परमात्मा ज्योत निरंजन आकाशवाणी की थी, उसको भी भगवान का इसने आदेश मान लिया। और वेदों को तो, वेद तो थे ही परमात्मा दिए हुए, तो वेदों में केवल इसने वो पोर्शन रख लिया, वो भाग रख लिया जिसमें ज्ञान तो है पूर्ण परमात्मा का, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, ओम मंत्र का जाप है, हठ योग नहीं है किसी वेद में। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से इन्होंने ओम नाम ले लिया, इनकी अकल ना काम करी। उसमें लिखा है ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, और विशेष कसक के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर परमात्मा के इस ओम नाम का जाप करो। इसका भाव ये है, लेकिन इनका तो काल ने जो प्रेरणा दे रखी, इसने जो प्रेशर डाल दिया, मिसगाइड करने थे, वो हठ योग पहले दे दिया इसने, उससे इसमें सिद्धियां आ गई। और फिर इसने दोबारा फिर ट्राई की कि मैं अब मेडिटेशन करूंगा, समाधि लगाऊंगा और परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा, बेटा यदि तुझे तेरा पिता नहीं मिला तो क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा तू? तो उसने कहा, माता यदि पिता नहीं मिला ना, तो मैं तेरे सामने दोबारा नहीं आऊंगा, तेरे को शकल नहीं दिखाऊंगा। यूं कहकर निकल गया। इसने 4 युग तक एक एकांत स्थान पर जाकर हठ योग किया, साधना की। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये क्या कहता है, जब श्री कृष्ण से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है विराट रूप बनाकर, क्या कहता है कि अर्जुन, हाँ विराट रूप तो पीछे बनाता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये कह रहा है कि मैं अपनी योग माया से गुप्त रहता हूं, छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को, मुझ गुप्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ ये जन समुदाय, मूर्ख जन समुदाय मान रहा है। मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम और अव्यय यानी अटल विधान है, ये मेरा कभी नाश न होने वाला विधान है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, गुप्त रहता हूं, छुपा रहता हूं। अव्यक्त माने छुपा रहना। अव्यक्त का अर्थ होता है जैसे सूर्य, बादल आ जाते हैं सूर्य के बीच में और वो अव्यक्त हो जाता है, लेकिन है साकार रूप में विद्यमान है वो, और हमें वो दिखाई नहीं देता।
तो ऐसे बताते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे हमारे कर्मों की छाया वो बीच में अड़गी। परमात्मा अव्यक्त है, वह विद्यमान है, हमें दिखाई नहीं देता। उसके लिए क्या बताया है, प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। परमात्मा के प्रति जो प्यार जागेगा और प्यार से ही परमात्मा मिलेगा। प्यार की एक ऐसी स्थिति आ जाती है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु सुहाती नहीं जीव में। तो वो स्थिति कब आएगी, जब हम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे और भक्ति के स्मरण से हमारे अंदर अंतःकरण के वो मैल के बादल हट जाएंगे। फिर परमात्मा के प्रति जरा सी बात भी चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो प्रेम की पवन करे चित मंजन। जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फेंक देती है एक तरफ और सूर्य साफ दिखाई देता है। तो ऐसे ये परमात्मा के इस भजन सुमन ध्यान और धर्म कर्म किया आंधी चलेगी और इन पाप कर्मों के बादलों को छांट देगी, तो फिर वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार अब इसने गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में स्पष्ट कर रखा है कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक काल रूप, मैं काल हूं। गर्मोदय के 32वें श्लोक में कहता मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अपरिवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले न विराजमान थे वहां पर। और 47-48 श्लोक में कहता 11वें के मैं कि ये मेरा विराट रूप तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, आगे कोई नहीं देख सकता। और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना जप से, ना किसी प्रकार के तप से, ना कोई जप मंत्र से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर मां चल पड़ा, फिर लंगोट बांध गए, अब मैं प्राप्त करूंगा। बैठा रहा हूं 4 युग तक, कुछ नहीं दिखा, मारे गया माथा। तब इस काल ने कहा दुर्गा को, आकाशवाणी की कि सृष्टि क्यों नहीं रच रहे तुम। तब इसने कहा दुर्गा ने कि तेरा ज्येष्ठ पुत्र तेरी खोज में लगा हुआ है, मेरी बात नहीं मानता और हट करके चला गया। तो काल ने कहा, ज्योति निरंजन ने कहा कि उसको बुला ले वापस, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा उसको। तो काल दुर्गा ने क्या किया, अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा और कहा बेटी तू जा, ब्रह्मा को उठा के ला, उसको कहना कि तेरे बिना सृष्टि रचना हो नहीं रही और आपको माता ने बुलाया है। तो वहां पहुंची गायत्री, जाके खड़ी होगी, आवाज लगाई, वो उठा नहीं, समाधिस्थ था। तब उसने दुर्गा से वहीं से टेलीफोन पर बात की। अब टेलीफोन पुणात्मा ऐसा नहीं, वहां पर आत्मा ही वहां टेलीफोन का काम करती है। तो दुर्गा से कनेक्शन जोड़ा। दुर्गा जी ने कहा कि ऐसे कर तो इसके चरण छू दे और ये अपने आप समाधि टूट जाएगी। अब गायत्री ने उसके चरण छू दिए, एकदम उसको करंट सा लगा और एकदम उठा। सामने देखा एक युवा लड़की को, उसके मन में क्रोध आया और कहा तू कौन उल्टा है, कौन पापनी है, तू मेरे धर्म को खराब करने के लिए यहाँ आ गई है, तूने मेरी समाधि भंग कर दी है, मैं तुझे श्राप देता हूं। अपने आत्माओं ये तो ततये है, तो ततये माड़ा सा छेड़ देने का श्राप दे दे एक दूसरे ने। नारद पहले तो हाथ जोड़े बैठा था विष्णु का आगे, मैंने आपका रूप दे दे, आपका रूप दे दे हैं। और जब वो थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो श्राप दे दिया, डंक मार दिया। यही से ऋषि से महर्षि से ये भगवान है, इनके अनुकूल वर्त तो ये राजी रहे और इनके एक भी प्रतिकूल बात हो जाती है डंक मार दे। अब गायत्री डर गई, हाथ जोड़ कर ने बोली देख भाई साहब मेरी गलती नहीं है, माँ ने भेजी हूं और उसने ऐसे ऐसे कहा था और तेरे बिना सृष्टि रचना नहीं हो रही, आप चलो मेरे साथ, मैं बुलाने आई हूं, माँ का संदेश है।
तो शांत हो गया। शांत हो गया तो कहने लगा, गायत्री कैसे चलूं? माँ के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं शकल नहीं दिखाऊंगा जब परमात्मा नहीं मिले तो, मुझे भगवान मिले नहीं। अब मैं कैसे शकल दिखाऊं? मुझे शर्म आवेगी, मुझे लज्जा लगेगी, मैं नहीं जा सकता। तो फिर उसने कहा कि ब्रह्मा ने कहा मैं एक शर्त पर चल सकता हूं, तो झूठी गवाही दे देना कि मुझे पिता के दर्शन हुए, और जो वेदों में लिखा है वो बता दूंगा मैं तेरे थे। ऐसे ऐसे कह दिए कि मेरे सामने आए, मनुष्य दृश्य हैं और सुंदर शरीर है, बहुत तेजो में शरीर है, तीनों बता दिए। वह कहने लगी मैं क्यों झूठ बोलूं, पाप की भागी बनूं? तो कहने लगा मैं इतना चालू, फिर मैं तो नहीं चल सकता। तो उधर से माँ का दबाव था। उस लड़की ने कहा कि एक काम करूंगी। उसने सोचा लड़की ने, मैं जाकर कह दूं, झूठ बोल दूं, यूं कह दी इसने आप पर बनाई है बात। तो उसने उसको भी ब्लैकमेल करने के लिए स्कीम बनाई। तो गायत्री ने कहा कि तू मेरे साथ जो है रति कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी। ब्रह्मा को और विकल्प कोई दिखा नहीं, वापस आने का, खिसियानी बिल्ली होगी वो। तब उसने उसके साथ, गायत्री के साथ रति की, सेक्स किया। फिर गायत्री ने कहा कि एक से अच्छा एक गवाह और तैयार कर लेते हैं, मेरे पास वचन शक्ति दे रखी है थोड़ी सी। तो उसने अपने वचन से एक लड़की और गवाह बना उत्पन्न कर दी, युवा। उससे कहा कि तू ऐसे ऐसे, ब्रह्मा ने कहा मेरी झूठी गवाही दे दे। तो वो कहने लगी मैं क्यों दे दूं, कल न तू मुकर जा। तो उसने भी वही शर्त रखी जो गायत्री ने रखी, उसका नाम पोपवती रखा था। तो ब्रह्मा ने अपनी व्यवस्था के कारण समझो उससे भी वैसा ही कर्म किया। अब गरीबदास जी कहते हैं, दास गरीब या चूक धरोधर, ये धुरते बिजली पड़ती आ रही है या इस लोक के अंदर सारा ये आग लगी हुई है। तो वो दोनों तीनों के तीनों माँ के पास आ गए, दुर्गा जी के पास। अब देवी जी ने पूछा, पुत्र क्या तुझे मिल गया तेरा पिताजी? भगवान के दर्शन हो गए तुझे? हाँ जी हो गए। सचमुच? हाँ सचमुच दर्शन हो गए, तभी तो मैं आया हूं। तो उसने कहा भाई फिर कोई लक्षण, कोई प्रमाण दे, कोई गवाह बता, कि इनसे पूछ लो दोनों को, इनके सामने दर्शन दिए मेरे को, जब चाहूं जब दर्शन दे देते थे। दुर्गा ने उन दोनों से पूछा कि बोलो क्या ये सच कह रहा है? उन्होंने कह दिया हाँ जी सच्ची है, हमारे सामने दर्शन दिए, ऐसे ऐसे तेजों में शरीर है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, जैसा वेदों में लिखा था वैसे बता दिया। तो उस दुर्गा की शंका होगी, एक तरफ तो यूं कह रहा है कि मैं किसी ने दर्शन दूं नहीं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, और इन बच्चों को इसने दर्शन दे दिए तो मैंने मूर्ख बना रहा है। वह नाराज होकर एक तरफ जा बैठी कि संभाल तेरे डमडमे ने। एक तरफ तो कहता मैं दर्शन नहीं दूं, इनको दर्शन दे दिया अपने बच्चों को। तब आकाशवाणी की काल ने वो केवल दुर्गा जी को सुनाई दी। उसने कहा ये तीनों झूठ बोले हैं और इन्होंने आप बकवाद गढ़ रखी है, मैंने दर्शन नहीं दिए। आकाशवाणी सुनकर वह आई डंडा लेकर। अब जैसे पहले तो आदमी स्वभाव को पूछा करे ये पुलिस वाले ना, जब दिखे उनको ये तसल्ली हो जाए कि झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं, फिर डंडा लेकर आया करें, फिर सच्ची बता, फिर वो तुरंत बता देते कहाँ ये बात बिगड़ेगी। तो ऐसे दुर्गा जब आई के निकम्मे तुम झूठ बोलते हो, मुझे आकाशवाणी हुई है, परमात्मा ने तुझे कोई दर्शन नहीं दिए। हंसन लग गया ब्रह्मा। तो कहने लगा माता सचमुच हमें दर्शन नहीं मिले हुए और हमने झूठ बोल दी तीनों ने मिलके। मुझे शर्म लगे थी वापस आने में, मैं आ नहीं पा रहा था और भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। तो इन दोनों तीनों ने, हम सब ने मिलकर यह झूठ बोल दी। तब दुर्गा ने श्राप दे दिया ब्रह्मा को कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी नालायक, और तेरे वंशज
तेरे जैसे झूठे होंगे, वेदों को पढ़ेंगे, समझ सके नहीं, गिर बकवाद गढ़ा करेंगे, नरी झूठी बोला करेंगे ब्राह्मण। अब इस बात ने सुनकर बेहोश हो गया ब्रह्मा। अब बहुत बात बिगड़ गया तकती है। उन दोनों को श्राप दे दिया, गायत्री को श्राप दे दिया कि तेरे तू गाय रूप में जन्म लेगी और तेरे कई कई बैलपति होंगे। पौपति को श्राप दे दिया कि तू एक जड़ी बनेगी जो गंदगी में उत्पन्न हुआ करेगी, तो किसी काम में नहीं आवेगी। तो इस प्रकार उन तीनों को श्राप दे दिया और दुर्गा एकांत स्थान पर चली गई। फिर आकाशवाणी की उस ज्योत निरंजन काल ने के दुर्गा तू यहाँ की करता नहीं है, तू मेरी नौकरानी है, तूने कैसे श्राप दे दिया उन बच्चों को, अब मैं तुझे श्राप देता हूं। यहां मेरा नियम है कि यदि कोई किसी को दुखी करेगा उसको भी दंड भोगना पड़ेगा। अब दुर्गा को श्राप दे दिया कि द्वापर युग में तू द्रौपदी बनेगी और तेरे 5 खसम होंगे। अब दुर्गा रोने लगी बैठ के, कहने लगी एक तरफ तो मुझसे नू कह तू यू काम कर दे, और मैंने बच्चों को थोड़ा सा धमका दिया तो तूने ऐसा जुल्म कर दिया। ज्योत निरंजन मैंने अपने पैर में आपको आड़ा मार लिया, अब तू कितना नाच नचा ले, मैंने नाचना पड़ेगा। अब ये भी महादुखी है, दुर्गा भी यहाँ पर सुखी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ सुखी कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं सुख की। अब क्या हुआ, अब दुर्गा जी यानी देवी जी फिर पहुंची विष्णु जी के लोक में और विष्णु जी से कहा बेटा कि तू अभी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर सृष्टि सटारट होए, तुम बीच में समाधि लाला बैठो। अब जा तू भी खोज कर ले अपने पिता की किधर जाके। अब विष्णु जी चल पड़े, वो चला गया शेषनाग के लोक में। यहां जैसे राजाओं ने अपनी सीमा बांट रखी है, कुत्ते ने अपनी गली बांट रखी है, भैंसे जोटे ने अपनी सीमा बांट रखी है गांव के गांव में, कि इधर कोई दूसरा भैंसा आ जाता लड़ मरे उसके साथ। तो जो ही विष्णु जी शेषनाग के लोक में गया, शेषनाग ने सोचा ये कौन आ रहा है मेरी आज्ञा के बिना मेरे लोक में, इसको बिल्कुल खौफ नहीं मेरा, मैं यहाँ का राजा हूं। 1000 फन 1000 मुख है शेषनाग के। उसने दूर से उसको सतर्क करने के लिए कि आगे मत बढ़ जाना, 1000 फनों से विष की पिचकारी छोड़ दी, फुहारे छोड़ दिए। धुंध सी होगी विष्णु के चारों तरफ, और जब वो धुंध सी हटी तो देखा विष्णु जी ने उसका कति लीला रंग हो गया, काला। अब उसने देखा कि शेषनाग इस कीड़े ने दे मेरा हुलिया बिगाड़ दिया, मुझे काला बना दिया कति। तो भगवान ने श्री कृष्ण विष्णु जी ने सोचा ला इस नाग ना मारूं पहले थे। अब काल ने सोचा ये लड़का मरेंगे ही। तब आकाशवाणी की कि विष्णु अभी तू इसको कुछ मत कहना, इसका बदला तुझे मैं दिलवाऊंगा द्वापर युग में। उस समय ये काली दय में होगा और तेरा वहां श्री कृष्ण रूप में जन्म होगा, तब तू इसका बदला ले लिए। अब ऐसे लड़ मरोगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी, तू वापस चला जा, अपनी मां को बता दे साफ साफ, और कहीं भटक ले, मैं किसी को दर्शन नहीं देता, मैं कभी किसी क्रिया से दर्शन नहीं दूंगा। अब विष्णु जी ने आकाशवाणी सुनी, वापस आ गया अपनी मां से और कहा, आकाशवाणी में काल ने कहा यदि तने झूठ बोल दी तो तेरी दशा भी ब्रह्मा जैसी हो जाएगी। तो वापस आया, मां ने पूछा बेटा मिल गया तेरे पिताजी?
भगवान मिल गया तुझे? अक नहीं माता, मुझे परमात्मा नहीं मिला। तो उसने सीने से लगा लिया दुर्गा को। दुर्गा ने, अग बेटा तो सतवादी है, तेरे को मैं एक विशेष डिपार्टमेंट दूंगी, ये सतिथि यानी यहाँ के पालन और पोषण की, और तेरी खूब पूजा होगी। अब फिर गई वो शंकर भगवान के पास, तीसरे पुत्र के पास। उससे कहा बेटा अब तू भी कर ले ट्राई अपने पिता के ढूंढन की। तेरे दो पुत्रों, दो भाइयों को तो मिला नहीं, बड़ों को, अब तू कर ले कोशिश, कदे फिर समाधि ला कर बैठ जा बीच में। तब इसने कहा कि माता जब मेरे दोनों भाइयों को ही नहीं मिला तो मैं तो ट्राई ये नहीं करता, फिर क्या फायदा शर्मारण की। लेकिन माता मुझे एक वरदान दे दे। दुर्गा ने कहा बोल पुत्र। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी आयु मुझे अमर कर दे मां, मैं कदे नहीं मरूं। अब दुर्गा कहने लगी बेटा ये नहीं हो सकता, यहाँ का नियम है जो जन्मेगा वो मरे अवश्य का बेटा, ये नहीं कर सकती, हमारे पावर से बाहर है। कहने लगी मैं तुझे एक ऐसी विधि बता दूंगी जिससे तेरी उम्र सबसे लंबी हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने कहा यही दया कर दो। तो दुर्गा ने कहा कि तू ज्यादा योग अभ्यास किया कर और अपने श्वास को इतना सूक्ष्म कर ले, काफी समय तक इसको तू रोकने का अभ्यास कर ले, इससे तेरी आयु लंबी हो जाएगी। क्योंकि सबकी यहाँ पर श्वासों से गिनती है, श्वासों से जीवन बना रखा है। तो शंकर भगवान ने ये स्वीकार कर लिया। उसके बाद इन तीनों का, अब आप देखते हो ज्यादातर शंकर भगवान को आप समाधि में ही देखते हो, यानी अपने योग में ही लगा रहता है। और उठता जब उपद्रव कर देता है, उठता कौन है, उठावे फिर काल इसने रिमोट से एकदम प्रेरणा करता है, फिर इसके अंदर ऐसा भूचाल सा आता है, ये कठपुतली हम सारे इस काल के हाथों में, तब ये प्रलय करता है। और वैसे विधान बना रखा है सबको मारने का, यमदूत छोड़ रखे हैं सारे, तो वो सब यमराज वगैरह शंकर भगवान के ही डिपार्टमेंट में, उसके विभाग में आते हैं। अब कहने का भाव ये है कि फिर दुर्गा ने इन तीनों का ब्याह करने की सोची। अपने ही वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और उनको सागर के अंदर छुपा दिया समुद्र में। दूसरी बार इन्होंने जब सागर मंथन किया, सागर मंथन के लिए भेज दिया और कहा तुम जाओ और जो जो वस्तु निकले उनको अलग अलग पहचान करके लाना। तो ये वहां पहुंचे, तीनों लगे सागर मंथन किया। तो पहले एक लड़की निकली, उसको अलग से खड़ा कर दिया, दूसरी निकली उसको अलग से, तीसरी को अलग से, अलग अलग पहचान करके ले आई माँ के पास। तो उन्होंने बताया कि माता ये पहले निकली, ये दूसरे सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पर, और कुछ नहीं निकला, काफी देर तक लगे रहे। तब दुर्गा ने कहा कि ये पहले वाली का नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा के साथ उसका संयोग जोड़ दिया, और दूसरी का नाम लक्ष्मी रख दिया, विष्णु के साथ व्याधि, और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शंकर का व्याधि। वहां से काल की या सृष्टि शुरू होगी। अपने आत्मा में एक थोड़ी सी देखने की बात है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब ना थोड़ा कोई बाती था, ना कोई बराती था, ना कोई पंडित मंत्र बोलनिया था, तो ब्याह तो भाई संस्कार से होता है। तो इस प्रकार ये ड्रामाबाजी बाद में शुरू करी, ये नकली ऋषि में ऋषियों का करया हुआ काम है। हमने फिर वहीं आना है जहां से हम सुख सुविधा से अपना जीवन निर्वाह कर सके। अब फिर क्या होता है यहां से, तो यहां अब क्या होता है, यहां से फिर काल की सृष्टि शुरू होगी, और फिर हम यहां इस काल के जाल में फंस गए। तो पुण्यात्माओं परमात्मा को फिर हमारी यह दुर्गति देखी उन्होंने, जो स्टार्ट हुआ था जो प्रसंग जहां से, अब वो परमात्मा हमारा पिता है, हम उसकी अंश हैं। काल ने हमें अपने जाल में फंसा लिया, अब हम अपनी गलती से फंसे, इसके ऊपर आसक्त हो गए।
अब ये बीमारी हमारे अब भी है, वहीं से लगी थी कि जैसे कोई हीरो या हीरोइन यानी फिल्मी नेता या अभिनेत्री, अभिनेता या अभिनेत्री, जिनको ये बच्चे फिल्मों में देखकर बड़े आसक्त होते हैं, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक अटपट करते हैं, और वो न कही वो मेरा फेवरेट हीरो है या मेरी फेवरेट हीरोइन है, वो टट्टू फेवरेट है, तुम नटिंडे देंगे बताओ? अपनी रोजी रोटी कमाओ और हम वहां डले डोए। अब कोई एक उन बच्चों ने जो देख रखे फिल्म बकवाद करते हैं, यहाँ आजा बरुवाला में देखे युवा बच्चों की लड़के और लड़कियां जाएंगी देखो, इतने सारे दिन धक्के खाए जा हैं, धूलम धूल, और 1 किलोमीटर दूर तो वो खड़ा वो खड़ी है, न्यू देख कर सामने फिर धक्के खा के वापस आ जा। क्या मिला उस बकवादों से? तो इनके बस की बात नहीं, ये हम वहां से बुराई लगी थी। अब जो परमात्मा का ये नाम है, जाप है, विधि है, जो मंत्र दास आपको देगा, ये एंटीबायोटिक है इसको खत्म कर देगा धीरे धीरे। अपने परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ की कोई बकवास नहीं सुनावेगी। तो इस प्रकार हम वो परमात्मा हमसे हमारे लिए कितना दुखी है, यहाँ में क्या बुरा हाल हमारा कर रखा है इस काल ने। ये जीवन है जीव का, कुत्ते गधे बना के, सूअर बना के क्या दुर्गति कर रखी। और मनुष्य जीवन में कौन सा सुखी है बता जो हाथ खड़ा करके? चाहे राष्ट्रपति तक कह दो मैं सुखी हूं, अगले दिन ना जाने के बिजली गिर जाए उसके घर में और पूरा कहर टूट जाए, स्वयं भी मारा जावे। तो यहाँ कोई जीवन है? तो परमात्मा ने पुण्यात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान बताया था सृष्टि रचना का, और हमें याद दिला कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये कोई रहने का स्थान नहीं है। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार का काल है राजा, ये माया जाल पसारा हो। ये सब माया जाल में फंसा कर तुम्हें धोखे में दे के रखा हुआ है। ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, अपनी या बेटा या बेटी की। हमारा क्या था इसमें? कितना मूर्ख बना रखा है। लेकिन ये जीव की बस की बात नहीं है। इसके ये तो है ज्ञान जो दास आपको बता रहा, ये सच्चाई है। यो ज्ञान भी कुछ साथ देगा आपका, लेकिन इसमें मूल काम करेगा ये मंत्र। जो नाम जाप आपको दिया जाएगा, जो 3 मंत्र का जाप है, ये विशेष मंत्र है। और जो प्रथम मंत्र है वो यहाँ के इन भगवानों से, जो हमारे शरीर के अंदर ये 5 प्रधान हैं, मूल कमल में गणेश जी, फिर स्वाद कमल में ब्रह्मा और विष्णु जी का जो अधिपत्य है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नंदकिशोर माहौर है। नंदकिशोर जी आप कहाँ से हैं? मैं आर.के. पुरम शासनीगेट, आगरा रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। नंदकिशोर जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा 22 सितंबर 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम जो है बाबा जय गुरुदेव जी से 89 में दीक्षा लिए हुए थे और तभी से हम उन्हीं के भक्ति किया करते थे, लेकिन उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं हुआ जी। करीब 30 बरस उनकी भक्ति की हमने की थी, लेकिन 30 बरस में हमारे ना तो कोई बेकार दूर हो पाई हमसे। हम जैसे गुटखा, बीड़ी, पान, तम्बाकू, नशीली चीज़ों का सेवन किया करते थे और कोई भी विकार हमसे नहीं छूट पाया वहाँ पर। और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, इनकी भी भक्ति हम साथ साथ में किया करते थे, लेकिन किसी भी भक्ति से हमारा कोई लाभ नहीं हुआ। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर एक दिन हमको ऐसी जिज्ञासा हुई कि इस जो भक्ति हम कर रहे हैं बाबा जय गुरुदेव की, इससे हमें कोई लाभ नहीं हो पा रहा, तो कोई हमें ऐसे संत मिलें जिससे कि हमारे सारे विकार दूर हों और जो हम चाहते थे जीवन मरण से मुक्ति हमें कैसे मिले, तो ऐसे कोई संत मिले। तो हमें एक दिन रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है एक भगत उनसे दीक्षा लिए हुए थे, वो उनसे हमारी वार्तालाप हुई
और हमने उनसे कहा कि भाई आप तो बहुत अच्छी मतलब संत से दीक्षा लिए हुए हैं, क्या हमें भी वहाँ जा सकते हैं हम? बोले कि क्यों नहीं। उन्होंने हमें एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा पुस्तक को जब हमने पढ़ा तो देखा वाकई उसमें एक अनमोल ऐसा ज्ञान था जो हमें आज तक नहीं मिल पाया था। तो हमने उनसे वहाँ से उनका पता लिया, फ़ोन नंबर्स भी लिए जो कि गीता मतलब ज्ञान गंगा पुस्तक में पहले से थे। उन पर हमने फ़ोन किया, फ़ोन करके उनसे हमने पता ठीक तरह से समझ लिया। समझने के बाद मैं और एक हमारे मित्र बरवाला आश्रम गए। वहाँ जा कर के हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी सर, मेरे को बहुत लाभ हुए। मैं पहले अस्थमा का रोगी हुआ करता था। रास्ता चलते में मेरे को सांस फूलती थी मेरी, और मेरी डांट दांतों में परेशानी रहा करती थी। जो वहाँ दीक्षा लेने के बाद और भक्ति करने के बाद मुझे काफ़ी उनसे लाभ मिला, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से। मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मेरे साइट का प्रॉब्लम बन गई थी, जो मुझसे चलने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। मैं अपने कमरे से बाथरूम तक भी नहीं जा पाता था, इतनी मुझे दिक्कत हुआ करती थी। एक्सरे भी कराया था सर मैंने, और एक्सरे में बताया कि आपकी जो है हड्डी से मांस हट गया है और इसमें आपको ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। तो सर मैंने उनसे दवा ली, लेकिन मुझे कोई किसी तरह का आराम नहीं मिला। फिर कहते हैं ना कि करे करावे साइयाँ, मन में लहर उठावे, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जावे। संत रामपाल जी की कृपा से मैं आज बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा वज़न करीब 14 किलो मेरा वज़न कम हो गया, और मैं आज चल भी नहीं पाता था। आज मैं अच्छी तरह से 5-7 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ सुबह सुबह, और मुझे काफ़ी आराम मिला है। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी हाँ, मैं बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, गुटखा, सारी नशीली चीज़ों का सेवन किया करता था। और मैंने बहुत संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मैंने बहुत प्रयास कर लिए उनको छोड़ने के लिए, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, मेरे सारे बेकार दूर हो गए। सर आपने बताया कि आप काफ़ी टाइम से जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे और नशा भी करते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी आपका जय गुरुदेव पंथ में नशा नहीं छूट पाया। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो सर संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसे क्या भक्ति साधना है जो इतने सालों का नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही छूट गया? सर रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाकर के उन्होंने जो ऐसा अनमोल जो ज्ञान दिया हमारे लिए, उस ज्ञान से ही और उस भक्ति के करने से ही हमारे सारे बेकार दूर हो गए। बाबा जय गुरुदेव जी के यहाँ नहीं छूट पा रहे थे। बाबा जय गुरुदेव जी तो स्वयं कहा करते थे कि बच्चों मैंने तो कभी बीड़ी सिगरेट पी नहीं, आप अगर चाहो तो बीड़ी सिगरेट पी सकते हो। लेकिन यहाँ दीक्षा बाद में मिलती है, पहले ये बताया जाता है कि आपको किसी तरह का कोई भी बेकार नहीं करना है। बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, कोई भी नशीली चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके जय गुरुदेव पंथ वालों के लिए, आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो ज्ञान वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था, और परमात्मा यहाँ पर संत रामपाल जी यहाँ पर जो है ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो वहाँ नहीं मिल पा रहा था। और आप संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आएँ और आकर के जो है अपना सारे विकारों को दूर करके, और जो एक अनमोल भक्ति वो दे रहे हैं उसको प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, और उसके नीचे एक पीली पट्टी जो लगातार चलती रहती है, उस पर नंबर दिए हुए होते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता पूछ करके वहाँ जा करके और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें